दोस्तों, जब आदमी के दिन बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, दिन दोगुना रात चौगुना जब तरक्की होती रहती है, तो उस समय हमारे दोस्तों की पहचान तो होती ही होती है। लेकिन इसी के साथ में, इसी के बीच में हमारे दुश्मनों की भी पहचान होती है। और ये केवल व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होता, ये देश के ऊपर भी लागू होता है। तो अभी चीन के तियानजिन शहर में SCO का जो बैठक चल रहा है, तो उसमें भारत के साथ में रशिया हो गया, चाइना हो गया और ब्राजील सहित कई बड़े बड़े देश के नेता भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि जापान, जिसका कि चीन के साथ बनता नहीं है, और जापान को ये बात पता था कि भारत चीन जाएगा और चीन भारत का भव्य स्वागत करेगा। इसके बावजूद भी जापान भारत के स्वागत में और भारत के साथ कई योजनाओं की झड़ी लगाने में देरी नहीं की। तो ये सब लोग इस बात के परिचायक हैं कि ये भारत के दोस्त हैं। तो ये दोस्तों की पहचान तो हो गई, लेकिन इसी बीच में भारत के दुश्मन भी हैं। और कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी छिपाए नहीं छिपती। थोड़ा सा आंख और दिमाग को पैना करके रखें तो ये पकड़ में आ ही जाता है। और वैसे ही भारत का एक छुपा हुआ दुश्मन है, जो अपने मुंह से ऐसी बातें बोल दिया जिसके आधार पर पता चलता है कि उसके दिल में क्या है। और वो भारत का विरोधी देश है अजरबैजान। तो दोस्तों, अजरबैजान के बारे में बता दूं कि जब पूरा देश विकास की बात कर रहा था, तो अजरबैजान का एक अलग ही रोना सामने आया और उसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने उसे SCO मतलब कि शंघाई सहयोग संगठन वाले देश में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। अरे भाई, ये कोई इल्जाम है क्या? ये कोई इल्जाम नहीं है। SCO का ये नियम है कि कोई भी दूसरा देश आएगा तो उससे राय लिया जाएगा। अब कोई देश समर्थन में राय देंगे और कोई देश विरोध में राय देंगे, तो इसमें वो बात ही नहीं है। ये तो सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है। लेकिन छोटी सी बात से अजरबैजान के उस खुन्नस को पहचाना जा सकता है जो अजरबैजान भारत से खाया है। और अजरबैजान का भारत से बौखलाने का कारण भी है। आप लोगों को बता दूं कि अजरबैजान वो देश है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ में खड़ा था। और यहां तक कि जब पाकिस्तान अपने आतंकी को भेजकर पहलगाम पर हमला करवाया था, तो उसमें भी अजरबैजान पाकिस्तान के साथ में खड़ा था। और अजरबैजान ही वो देश है जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ में खड़ा रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अजरबैजान ऐसा क्यों करता है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि अजरबैजान को भारत से परेशानी है? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम सभी लोगों को वर्ष 2020 में जाना होगा। आप लोगों को याद होगा 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई शुरू हुआ। तो अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम देश उसका सपोर्ट करते हैं। और पूरे विश्व में अपने आप को मुस्लिम देशों का मसीहा बताने वाला जो तुर्की है, जो कोई भी मुस्लिम देश को इस नाम पर सपोर्ट करता है कि वो मुस्लिम कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि अजरबैजान को तुर्की के द्वारा उस समय बहुत ज्यादा समर्थन मिला था, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि तुर्की को पूरे विश्व के मुस्लिम देशों का नेता बनना है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम देश ही उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो तुर्की अजरबैजान को उस लड़ाई में ड्रोन दे रहा था, और वो जो ड्रोन था वो कोई साधारण ड्रोन नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं कि तुर्की का ड्रोन पूरे विश्व में इतना ज्यादा कुख्यात और खतरनाक है कि जिस देश के ऊपर उस ड्रोन से हमला किया जाता है तो उस देश का तबाही तय हो जाता है। तो तुर्की ने अपने ड्रोन को अजरबैजान को दे रखा था। और आर्मेनिया जो है वो ईसाई बहुल क्षेत्र है, लेकिन ईसाई बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी जो रसिया, वो भी ईसाई बहुल देश है, वो आर्मेनिया का साथ नहीं दिया। और पूरे देश में जितने भी ईसाई बहुल जो देश हैं, वो भी आर्मेनिया को उतना ज्यादा साथ नहीं दिया, उतना ज्यादा समर्थन नहीं दिया जितना कि अजरबैजान को तुर्की के द्वारा दिया गया और मुस्लिम कंट्री के द्वारा दिया गया। तो तुर्की के द्वारा जो भेजा गया ड्रोन था, जो तुर्की के द्वारा अजरबैजान को भेजा गया था जो ड्रोन, तो शुरू में तो आर्मेनिया और अजरबैजान का लड़ाई एकदम बराबर चल रहा था। लेकिन जैसे ही तुर्की के द्वारा जब वो ड्रोन भेजा गया अजरबैजान को, और जब अजरबैजान उस ड्रोन से आर्मेनिया पर हमला किया, तो आर्मेनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया। और इतना ज्यादा तबाही मचा दिया कि आर्मेनिया को घुटने टेकने पड़ गए और आर्मेनिया को अपने बहुत सारे क्षेत्रों को देना पड़ गया। और ये माना जा सकता है कि इस लड़ाई में आर्मेनिया की हार हुई। और ये लड़ाई 2020 से लेकर के 2023 तक चला और आर्मेनिया को अपने बहुत सारे क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ गया। तो अजरबैजान का जीत का प्रमुख कारण क्या था? वो तुर्की के ड्रोन। अब समय करवट लिया और बात आगे बढ़ा और वर्ष 2025 में अप्रैल का समय आया
और पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा। और तुर्की को एहसान फरामोश देश इसलिए कहता हूं कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो हमारे देश भारत के द्वारा बहुत सारी खाद्य सामग्री, बहुत सारी दवाइयां और बहुत मदद दिया गया था। और मदद मदद होता है मुसीबत के समय पर। मैं कोई वस्तु से मदद को गिनवाना नहीं चाहता, एक भावना देखी जाती है कि मुसीबत के समय में कोई देश आपके साथ कितना खड़ा रहता है। लेकिन जवाब में तुर्की ने क्या किया? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई चल रहा था तो तुर्की पूरे विश्व में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुस्लिम देशों का कितना बड़ा सपोर्टर हूं, किसी भी हालात में मैं मुस्लिम देशों का सपोर्ट करता हूं। और तुर्की ने अपने वही ड्रोन पाकिस्तान को भेजे जो अजरबैजान को आर्मानिया के लिए दिया था। अब मतलब कि अगर तुर्की पर अगर मुसीबत आए तो भारत उसके लिए दवाइयां भेज रहा है, खाना भेज रहा है, लेकिन जब भारत के ऊपर मुसीबत आया तो वही तुर्की भारत के लिए मौत का सामान भेज रहा है। और उसी ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर खतरनाक हमला किया। लेकिन भारत आर्मानिया नहीं है, भारत के पास आकाश तीर सिस्टम था जो कि एक तलवार और ढाल दोनों की तरह काम करता है। कोई भी जब उस पर हमला होता है तो उसके अलग अलग लेयर बने हैं, कोई भी हमलावर हथियार को मार गिराता है। और आकाश तीर का उद्घाटन ही पूरे विश्व के सबसे खतरनाक ड्रोन से हुआ। और आकाश तीर इतना एक्यूरेसी के साथ काम किया कि एक भी ड्रोन को भारत में गिरने नहीं दिया, हर एक ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। और ये डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा साबित हुआ जो कि पूरे विश्व में अभी तक कोई ऐसा देश डिफेंस सिस्टम के मामले में इतना आगे नहीं था। इजराइल का भी डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी 100% नहीं है, लेकिन पहली बार कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सही साबित हुआ है, और वो है भारत का आकाश तीर। अब आर्मानिया और अजरबैजान की बात यहीं से उठती है कि जिस ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया और वो तुर्की के द्वारा भेजा गया ड्रोन था, और जब पाकिस्तान तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से जब भारत पर हमला किया तो वो निरस्त हो गया। और वही तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से अजरबैजान आर्मानिया के ऊपर हमला करके फिर से परेशान कर रहा था। और 2023 के बाद से अजरबैजान हमेशा आर्मानिया को धमकाते रहता था, और जब उसका लालच बढ़ गया तो उसके क्षेत्रों के अंदर घुसते जा रहा था। लेकिन आर्मानिया उस ड्रोन का उपाय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन आर्मानिया एक चीज बहुत अच्छा करके रखा था कि भारत का जो आकाश तीर सिस्टम है, जो कि सस्ता भी है और कारगर भी है, उसे खरीद करके रखा था। और जब देखा कि आकाश तीर सिस्टम वहां काम कर गया, क्योंकि जब पाकिस्तान तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से जब भारत पर हमला किया तो भारत अपने आकाश तीर सिस्टम से उसे निरस्त कर दिया। एक भी ड्रोन को भारत में गिरने नहीं दिया, उसे रास्ते में ही मार गिराया। तो जब आर्मानिया ये चीज देखा तो आर्मानिया सोचा कि अरे मैंने भी तो आकाश तीर सिस्टम को खरीद रखा है, तो क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाए। तो अजरबैजान जब उस ड्रोन से आर्मानिया के ऊपर हमला किया तो आर्मानिया उस आकाश तीर सिस्टम का बहुत तगड़े से प्रयोग किया और उसे निरस्त कर दिया। और सिर्फ निरस्त ही नहीं किया, अजरबैजान के ऊपर हमला करके अपने खोए क्षेत्रों को वापस ले लिया। अब यहीं से अजरबैजान को मिर्ची लगी। मिर्ची ये लगी कि मैंने पूरा इलाका जीत रखा था। और आप लोगों को बता दूं कि तुर्की का बहुत बड़ा चेला है अजरबैजान, और तुर्की भारत का विरोधी है। तो अजरबैजान कभी भारत का सपोर्टर हो ही नहीं सकता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो वहीं से अजरबैजान को डबल मिर्ची लगी। एक तो लगी कि बॉस की हालत खराब कर दी, और दूसरी ये लगी कि उस ड्रोन का काट भी निकल गया। तो इसीलिए अजरबैजान भारत से चिढ़ा रहता है, भारत से बौखलाया रहता है। अब और भी ऐसे देश हैं जो भारत से बौखलाए हुए हैं, और वो एक खास चेहरा है, चेहरा बहुत चिर परिचित है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही देखा, और शुरू में तो ये सोचा था कि जब हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो भारत घुटने टेक देगा और भारत रशिया के साथ व्यापार बंद कर देगा। तो इस तरीके से हम रूस को भी मजा चखा देंगे, चाइना को भी मजा चखा देंगे, सबको देख लेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। भारत अमेरिका के सामने व्यापारिक गिड़गिड़ाहट छोड़ करके भारत अलग अलग देशों के सामने अलग अलग रास्ता देखने लगा। मतलब कि ऐसा है कि तू अपने देश में नहीं घुसने देगा, तुम अपने देश में व्यापार नहीं करने देगा, जा तुम अपना देश पकड़, मैं चला अपने सामान को दूसरे देशों में बेचने। और भारत, चाइना और रशिया, मतलब कि SCO शंघाई सहयोग संगठन में जिस तरीके से भारत, रशिया और चाइना एक साथ में हो गए, हालांकि भारत और रशिया शुरू से ही एक साथ में थे, लेकिन
लेकिन चीन का भी भारत के साथ मिल जाना ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा खल गया। और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में बहुत ज्यादा आलोचना भी होने लगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उटपटांग तरीके से लगाए गए टैरिफ के कारण ही भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है, जो 20-25 सालों से सुधारने की कोशिश की जा रही थी और अभी कुछ वर्षों में बहुत तेजी से सुधार भी हुआ था, उन सभी रिश्तों को पूरा बिगाड़ करके रख दिया। और परिणाम यह हुआ कि भारत इनकी हरकतों की वजह से चीन सजा मिला और भारत और चीन करीब आ गए, जो अमेरिका को निश्चित तौर पर आगे व्यापारिक घाटा देगा। अब ये रोना कैसे सामने आया मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ली बताएंगे नहीं ना कि ऐसा हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोले हैं कि भारत ने उन्हें ऑफर दिया है कि हम आपको जीरो टैरिफ लगाएंगे, हमसे आप व्यापार कीजिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं सब कुछ, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं देते हैं। कभी बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हमने रुकवाया है, कभी कंबोडिया देश लड़ता है तो कहते हैं कि लड़ाई हमने रुकवाया है, कभी अजरबैजान और अर्मानिया को सामने ला देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की लड़ाई हमने रुकवाया है। अब ऐसा लगता है कि विश्व में कुछ भी समस्या आ जाए और उस समस्या का सुलह निकल जाए तो आकर ये कह दें कि इस समस्या का सुलह हमने करवाया है। तो जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जब हो रहा था तो उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप जी कहे थे कि इन दोनों की लड़ाई हमने रुकवाया है तो तुरंत भारत सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। अगर भारत सरकार खंडन नहीं करते तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का इज्जत बचा रहता। और अभी क्या कह रहे हैं कि भारत उनके सामने मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जीरो टैरिफ लगाइए, और ये क्या बोलते हैं कि इसके लिए देर हो चुकी है। तो भैया प्रूफ तो दो। तो ये इनका खीस है, कुछ बोलने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, क्योंकि अमेरिकी जनता और अमेरिकी विपक्षी नेता इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि इसका जवाब क्या है। और आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका कोर्ट भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर चुकी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खालिस्तानी भारत के विरोध में खत्म नहीं होती। अभी अमेरिका के भूतपूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने निजी हितों, अपने परिवार के लोगों के व्यापारिक संबंध पाकिस्तान से होने के कारण पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान के सरकार के साथ उनका झुकाव बस इतना से हुआ कि उनके परिवार के लोगों का उनसे व्यापारिक रिश्ता है और बहुत सारे बिटकॉइन के रूप में पाकिस्तान में पैसे लगाए हैं। तो रिश्ता अच्छा करके रखेंगे ताकि उन्हें व्यापारिक सुविधा मिलता रहे, और इस चक्कर में पूरे देश का भट्टा बैठा दिया। आज देखा जाए तो अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया है, और किसी जमाने में भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान था और पाकिस्तान से लड़ना बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन भारत का आज ऐसा समय आ गया है कि अमेरिका जैसे देश को वो मजाक में ले रहा है। और किसी समय में अमेरिका का स्थिति ऐसा था कि अगर वो किसी देश के बारे में बयान दे दे तो वो देश उस बात को सही साबित करने में लग जाता था। लेकिन अमेरिका का ऐसा स्थिति है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसको कि कोई पूछता नहीं है, उसके जनरल को खाने पे बुलाना पड़ रहा है। और पाकिस्तान जैसा देश जहां के कोई तेल का स्रोत नहीं है, उस देश से तेल डील जैसी चीजें करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को ये दोनों चीज, अजरबैजान और अमेरिका का भारत के विरोध में जो रुख है, इसको अच्छे से समझा पाया। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।